चुनाव परिणाम के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग दलों की अलग अलग राय आ रही है और इंडिया गठबंधन में खास तौर से बहुत ज्यादा घमासान मचा है, एक दूसरे को सलाह देने की होड़ मची है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मिश्री लाल यादव, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं चुनाव परिणाम को और अभी इंडिया गठबंधन की जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं, 3 राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं समझता हूं जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में एक संगठन मजबूत बनाया है, कार्यकर्ताओं को ताकत दी है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, उससे हमें लगता है जो आज के तारीख में अगर बिहार में भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। एक और चीज यहां पर सवाल उठ रहे हैं सर कि जातीय गणना हुई बिहार में, आरक्षण का दायरा बढ़ा और इस मुद्दे को भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र किया। आपको क्या लगता है, ये जो एजेंडा था, ये एजेंडा क्या वाकई फ्लॉप हो गया या फिर बिहार में ये एजेंडा रहेगा? देखिए, मैं बता रहा हूं जो बिहार में जो भी एजेंडा रहे, आरक्षण की नीति को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सपोर्ट किया था और ये जो लागू हुआ है तब भी सपोर्ट कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण का विरोधी कौन है जो इनका परिणाम विरोध में जाएगा? भारतीय जनता समझ रही है जो सदन के अंदर और प्रधानमंत्री से मिलने की जो बारी आई थी उसमें बीजेपी के ओर से भी प्रतिनिधि गए थे जो जनगणना होना चाहिए। तो ये जो जनगणना है, जातीय जनगणना, उसमें जितना योगदान इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का है, उससे कम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसीलिए जनता ये मानती है जो आरक्षण का लाभ अगर मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा समर्थन है। सर कि अभी जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद जेडीयू के नेता लगातार कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार लीजिए, कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नीतीश कुमार को अब आगे लेकर चलना चाहिए, पीएम चेहरा मानकर चलना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बेहिचक भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और पहले से अधिक सीट आएंगे। लाल यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ही अगली बार पीएम बनेंगे। और जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है तो अलग अलग दलों के तरफ से भले ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई गई, जाति गणना का मामला हो, आरक्षण दायरा बढ़ाने का मामला हो, चुनाव में भले ही इनका जिक्र किया गया, वहां पर असर नहीं पड़ा। लेकिन बिहार में अगर जिक्र होता भी है तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीजेपी आरक्षण जाति गणना के पक्ष में थी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।